जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट है आए अपनी बात कही। उसके बाद हमारे पीसीसी के मेंबर राजेश वैद जी, अभी भाई चनक्के शर्मा जी का फोन आया कि मैं पहुंचना चाहता था, कोई कोर्ट में केस की वजह नहीं पहुंच पाया। हमारे जो डेलीगेट हैं करनाल से चनक्के शर्मा जी, उनका भी धन्यवाद। अब अशोक खुराना जी, आदर व सम्मान के योग चुनाव होने जा रहा है, उसमें कांग्रेस को लड़ा है, देश को बचाना है। मैं एक बारी नारा लगाकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। लूट लिया भाई, लूट लिया, लूट लिया भाई, लूट लिया, देश हमारा लूट लिया, देश हमारा किसने लूटा, देश हमारा किसने लूटा। LIC, SBI, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। 12 करोड़ लोन अडानी को दिए और अडानी ने जो इतने लोन लिए हैं उसके बारे में और जो शेयर का जो घोटाला हुआ उसके बारे में जो हिंडनबर्ग ने, जो अमेरिकन कंपनी है, उसने 2 पेज की जो रिपोर्ट दी है, उसके तहत अभी तक हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने कोई इंक्वायरी नहीं की है। जबकि जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो सेबी है, सेबी सबसे पहले कहीं भी कुछ ऐसा होता है, जब शेयर बाजार टूटता है तो सबसे पहले सेबी इंक्वायरी करती है। अभी तक सेबी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया, क्योंकि सेबी के अंदर भी जो अडानी है उनका जो समझी है उसके अंदर। हमारे साथ कांग्रेस नेता सोनी शर्मा पटेल मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहेंगे, देश भर में कांग्रेस विरोध जता रही है और उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा सबसे पहले मैं आपके चैनल के दर्शकों का बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को जगाना चाहता हूं कि ये शेयर मार्केट जो डाउन हुई है, ये जो अडानी जी चौथे नंबर से सीधे 25वें नंबर पर चले गए हैं और कम से कम 25 से 30 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। ये सारा नुकसान अब ये बीजेपी की सरकार हमारे देश की जनता पर डालने वाली है। अब आपने आंखें खोल लो, नहीं तो फिर बहुत सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचेगा। और जो नौकरियां कर रहे हैं ना, जो आज अपना 2 वक्त का खाना खा रहे हैं ना, वो खाना बचेगा और ना इनकी नौकरियां बचेंगी। ये मैं तो सरकार से यही अपील करता हूँ, बीजेपी सरकार से, कि ये जितना नुकसान हुआ है अडानी की प्रॉपर्टी की कुर्की बोलकर अडानी से ही वसूल किया जाए सारा का सारा जितना है। और एक बहुत ही सोचने की बात है, आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि 82,000 करोड़ का कर्जा बैंकों से, जो SBI से, PNB से अडानी जी ने 82,000 करोड़ का कर्जा लिया हुआ है और ये कर्जा नहीं देगा। ये आप देख लेना, ये अपना हमारा देश छोड़ के भागेगा, जैसे पहले भी कहीं हमारा देश छोड़ के कहीं 1000 करोड़ लेके भाग गए हैं। और हमारा देश पहले ही स्थिति इतनी डाउन है देश की, 60% जनता गरीब है भारत देश की। तो सभी अब जागने का काम करे और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आंदोलन करे। विपक्ष भी आपके साथ खड़ा है, ये ना सोचे भाई ये तो विपक्ष का काम है, आप विपक्ष का भी साथ दें। ये कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, हमारे देश की भलाई की बात है। तो सभी भाइयों से मैं बार बार अपील करता हूँ कि अब जाग जाएं, जागने का काम करें और सरकार पर दबाव बनाए भी। जितना नुकसान हुआ है, जितनी शेयर मार्केट डाउन आई है, इसकी सारी भरपाई इसकी प्रॉपर्टी की कुर्की बोल के अडानी जी से ही सारा वसूल किया जाए। पहले तो आंख मीच के सरकार ने रेल भी इसको सौंप दी, LIC भी इसको दे दिया, सब कुछ इसका दे दिया है। पहले ही जनता इतना टैक्स पे टैक्स भर रही है, हर चीज पे टैक्स है, कोई भी सामान खरीद ले हर चीज पे टैक्स है। अब आपने देख ला 3 रुपए पर लीटर दूध के रेट बढ़ा दिए, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। तो सभी भाइयों से अब जागने का काम करें और सारे विपक्ष कांग्रेस का साथ दें और 2024 में इनको देश व प्रदेश से चलता करें। अगर अपने देश को बचाना है तो दोबारा हमको फिर से कांग्रेस को लाना है। तो ज्यादा बातें नहीं रखता भाई, इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ललित जी, किस मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस यहाँ पे आज का जो प्रदर्शन है, ये हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से है। और हेडबर्न एक अमेरिका की एजेंसी है जिसने अडानी का जो शेयर मार्केट है उसने 1 रुपया बैंक में दिखा करके 3 रुपए का लोन ले लिया। LIC और SBI से फ्रॉड किया है, उसने इंक्वायरी हुई है, उसके अंदर फ्रॉड के अंदर
सरकार के शामिल होने के बगैर ये हो नहीं सकता। इतना बड़ा घोटाला, हजारों करोड़ रुपए का ये घोटाला है। इसके अंदर हमारी सारी आदमी जो है वो कांग्रेस के, और देश चाहता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री इसके अंदर एक कमेटी बने और उसकी इंक्वायरी हो, सीबीआई और ये सारी संस्थाएं तो इनकी पिट्ठू हैं, लेकिन ये भाग रहे हैं हमसे। आम आदमी पर तो सेकंड लगते हैं कार्रवाई करने पर, लेकिन बड़े लोगों अगर आम आदमी, मेरे को अगर कोई ट्रैक्टर का लोन लेना पड़े तो मैं ट्रैक्टर का लोन लेने के लिए मेरे को 4 एकड़ की जमीन मांगेंगे। 4 लाख का ट्रैक्टर है और मेरा एकड़ 50 लाख का है। मेरे से 4 एकड़ की जमीन फ्री फर्द ली जाएगी, मेरी रेंट की जाएगी। और इन्होंने 1 रुपए का सीए के साथ मिल करके उसके 5 रुपए दिखाए और 5 रुपए दिखा करके उसका फिर 20 रुपए का लोन लिया। इस प्रकार से इन्होंने फ्रॉड किया। इसी वजह से मार्केट डाउन हुई है शेयर मार्केट में। अब ये भागने की फिराक में, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री से ये सवाल पूछ दिया जब इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। 2 घंटे में सांकेतिक धरना दिया। हाँ, आज करनाल में हमारा प्रत्येक जिले के अंदर, करनाल के अंदर नहीं, ये सारे हिंदुस्तान के अंदर LIC बिल्डिंग के सामने पड़ा। हमारे साथ कांग्रेस नेता अशोक खुराना जी मौजूद है, उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे, आज विरोध क्यों जताना पड़ा कांग्रेस? हम इसलिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जो LIC से, SBI से अडानी ने इतने कई लाख करोड़ रुपए का जो लोन लिया, और वो जिन कंपनियों के नाम लोन लिया है वो कंपनियां फर्जी निकली हैं, फर्जी बताई गई हैं। जबकि हम गरीब आदमी जो भी लोन लेने के लिए जाता है, जो 10,000 रुपए का लोन भी लेना हो, 15,000 का लेना हो, तो ये LIC का एक एक उसका कागज चेक करते हैं, कई उससे चक्कर लगवाते हैं। ये सारी कागजी फॉर्मेलिटी पूरी करें। तो इन्होंने उनको लोन देने से पहले वो सारी जांच पड़ताल क्यों नहीं करी गई, और किसके कहने पर इतना बड़ा जो लोन दे दिया, जो आज हमारे गरीब आदमियों का, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, कर्मचारी का जो पैसा अपने आने वाले बुढ़ापे समय में सुरक्षित करने के लिए जो LIC में जमा करवाया है, आज वो खतरे में है। अगर वो कंपनी से वापसी भरपाई ना हुई तो हमारी देश की दशा क्या होगी। जो उनकी ये नाकामी से ये LIC की जो इस तरह से इतना बड़ा भारी लोन दिया गया, उसी के विरोध में हम सभी आज कांग्रेसी यहाँ प्रदर्शन पर आए हैं, यहाँ धरने पर आए। जारी है इस तरह का विरोध? पूरे देश भर में चलेगा, और जब तक ये इसकी भरपाई नहीं होगी ये इसी तरह से धरने चलेंगे, और जनता को ये पूरा अवगत कराया जाएगा कि ये देखो ये देश में क्या हो रहा है। LIC ने जो शेयर कागज का टुकड़ा है अडानी के, उन शेयरों के एवज में इन्होंने 30 लाख करोड़ से ऊपर पैसा दे दिया है इस अडानी को। और जो 11-12 हजार की बात करेगा, 12,000 करोड़ लेके भाग गया कोई, तो ये आदमी तो 30-35 हजार करोड़ रुपया लोन के रूप में दे चुके, और गारंटी की अली सिर्फ इसके शेयर, जो कि वास्तव में एक कागज का टुकड़ा है, जिनकी आज वैल्यू 9 लाख करोड़ गिर चुकी है। वे कागज के टुकड़े सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने पे दिए गए हैं। हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री इस देश को बर्बाद करने जा रहे हैं। LIC और SBI ने जो कराया है वो देश की जो जनता का पैसा था उसको लोन के रूप में दिया है। ये एक तरह से प्रधानमंत्री के कहने पे जो कार्य कर रहे हैं उसके विरोध में हम धरना दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री का प्रेशर सरकार ये LIC मानकर जो जनता का पैसा इन्होंने अडानी को दिया है वो वापस ले, और इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया जाए, संसद के सदस्य बनाए जाए, कमेटी बनाई जाए और वे जांच करें। या चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, उनकी अगवानी में कोई कमेटी को गठित की जाए। देश भर में सांकेतिक धरना दिया है कांग्रेस ने आज। हर जिले वाइज LIC या SBI के खिलाफ धरना दिया गया है। हमारे यहाँ पर SBI LIC का दफ्तर यहाँ पर है ओपन में, हमने LIC के खिलाफ दिया है। ये हर पूरे प्रदेश के अंदर भी, पूरे देश के अंदर धरना दिए गए, हर जिला हेडक्वार्टर पर। आम लोगों पर अगर लोन की बात करें तो सेकंडों में कार्रवाई हो जाती है, लेकिन बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं। इनकी लिया ही कुछ नहीं है, इन पर से एक कागज का टुकड़ा ले रखा जो शेयर के रूप में ये कहते हैं। उस शेयर की वैल्यू आज के उसमें एक कागज का टुकड़ा, जैसे नकली नोट, ये चूरन के नोट फेंके करना, वो वैल्यू है उनकी, उन शेयरों की।
तो इन्होंने एक तरह से जो आम जनता का पैसा LIC में जमा होया करता था उसको बर्बाद कर दिया। आगे भी इस तरह से विरोध जताते रहेंगे। हम विरोध दिखाएंगे, हर कदम पे विरोध दिखाएंगे। हमारे राहुल गांधी जी के सिपाही हम राहुल गांधी जी के करते, जब तक हम लड़ेंगे नहीं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा और जनता को न्याय दूंगा। कांग्रेस विरोध जता रही है देश भर में इस तरह से। देश लूटने लग रहा है भाई। सारा सेबी का पैसे इसका स्टेट बैंक का पैसे ले गया है, वो इसका LIC का पैसा ले गया है। जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसमें उसके शेयर मार्केट बिल्कुल डाउन हो गया। अगर हिडनबर्ग गलत है तो ये JPC की जो सांसद हमारी मांग कर रहे हैं ना, जो सेशन चल रहा है लोकसभा का, वो एक उनकी कमेटी बना के जांच करा लो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं जांच करा रहे हैं? भाग रही है सरकार। डॉक्टर साहब, आप किसान भी हो, अगर आप एक ट्रैक्टर लेना पड़ता है तो कितने किले की फर्द रखनी पड़ती है लोन लेने एक ट्रैक्टर के वास्ते 10-10 किले की देनी पड़ा है। एक किले में 1 लाख रुपए आज से ये लोन देते हैं। हम अपने कृषि के लिए जो किसान अपने खेतों पर लोन लेवा ना, एक 6-6 महीने चक्कर कटवाते हैं और लोन देते हैं सिर्फ 2-2 किले वाला। और 4-4 किले के जो से फैक्ट्री लगाते हैं, 4 किले में 100 करोड़ रुपए लोन दे देती है सरकार। तो इस तरह विरोध जारी रहेगा जब तक विरोध हाँ बिल्कुल जारी रहेगा। नहीं तो श्रीलंका वाले हालात हो जाएंगे यहाँ पे। ये तो लुट चुका है सारा सौदा। अब ये जातियों का जो जहर था और जो धर्म का जहर था ना, वो लोग समझने लग गए इनका। वो जो चश्मा चढ़ाया था लोगों के ऊपर, वो उतरने लग गया। 2024 में इनको जनता शासन से खींच लेगी तो बाहर मारेगी। और PCC के निर्देश पर हमारा जिला करनाल के कांग्रेस का मुद्दा था, मेन मुद्दा था भी अडानी को अरबों खरबों रुपया गरीब जनता का सिर्फ नरेंद्र मोदी को मोबिलाइज करने के लिए जो खरबों रुपये लिया, वो हमारी गरीब जनता का था, जिससे देश टूटने के कार में है। जिस देश को आजाद कराने के लिए शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने अपने प्राण त्यागे हैं, वो देश आज फिर टूटने के कार में। क्या कहेंगे मान साहब, आज कांग्रेस देश भर में विरोध जता रही है? मैं एडवोकेट नृपेंद्र मान तीसरी पीढ़ी का कांग्रेसी हूँ। मेरे मदर श्रीमती कमल मान जी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मेंबर बनी हैं और मेरे पिता चौधरी सुरेंद्र सिंह मान करनाल कांग्रेस के जिला प्रधान थे। मैं आज एक धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं जो जिला स्तर पे हमारा हुआ है, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि थोड़े से समय में जो राहुल गांधी जी 8 साल से 10 साल से बोलते थे कि 5% लोगों का जो पैसा है चंद उद्योगपतियों पे, 70% जनता का पैसा 5% उद्योगपतियों पे है, वो आज ओपन उजागर हो गया हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस हिसाब से ये कांग्रेस नहीं एक ऐसी विपक्ष की पार्टी है इस देश में जिसने ये चीजें उजागर कही, नहीं तो पब्लिक का पैसा तो बाहर के मुल्कों में लूटा जा रहा था। आज हमारी हालात देश के ऐसे हो चुके हैं जैसे कि अब आने वाले, जैसे पीछे श्रीलंका और पाकिस्तान में त्राही मची है। अगर यह कांग्रेस उजागर ना करे और ये कहते हैं शिकंजा ना कसे तो हमारा देश दूर नहीं के उससे भी बुरी हालत में आ जाता। 27 करोड़ रुपए जनता का पैसा, 27 करोड़ हजार रुपए और 30,000 करोड़ रुपए LIC का, 27,000 करोड़ रुपए SBI का पैसा अदानी को गैर कानूनी तरीके से मोदी जी के शय पे, बीजेपी की शय पे दिया गया। और ये पैसा बाहर के ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पे खनन में और तरीकों से, गलत तरीकों के से वहां इस्तेमाल हुआ। और ये पैसा हमारा है, हम निवेशक हैं, हमारी एक आम जनता का पैसा है, और कोई हक नहीं बनता अदानी को हमारा पैसा लूट के और हमारा लूट खसोट करके और गैर कानूनी तरीके से देश से बाहर जाया जाए। तो लोगों से अपील करेंगे 2024 में सारी बातें याद रखें। लोगों से अपील करेंगे कि कांग्रेस ही एक पार्टी ऐसी है जो 36 बिरादरी की पार्टी है, और वो दूर नहीं कि कांग्रेस हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में आ चुकी है और नेक्स्ट नंबर हरियाणा का है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी के नेतृत्व में ये 100% 2024 में सरकार आएगी और हुड्डा साहब हमारे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। जय कांग्रेस, जय हरियाणा। सर, क्या कहेंगे, देश भर में कांग्रेस को विरोध जताना पड़ा, ऐसी क्या बात है? पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ कि सारी जो खबरें हैं आप सारे देश में और विदेश में सारी दुनिया में पहुँचा रहे हैं। मेरा इस मामले में एक नम्र निवेदन ये है कि हम इस बात में लेट हो गए, क्योंकि देश तो पहले से ही लूट रहा है बहुत ज़्यादा। जिस दिन से इनका नोटबंदी का काम आया था
या ऐसा जुमला छेड़ा था कि 15 लाख रुपए आएंगे और हम विदेशों से ये करेंगे, इनका पैसे मंगवाएंगे। अब उल्टा हो गया काम। यहाँ का एक एक रुपया जो हमारी माताएं बहनें भी जो ना इकट्ठा करती थी, 1 रुपया बचा लिया, 2 रुपये बचा लिया, 10 रुपये बचा लिया, 100 रुपये बचा लिया, और वो भी इन्होंने घर से निकलवा दिया क्योंकि नोटबंदी करके कि भाई ये नोट तो खत्म हो गए। और वो सारा का सारा पैसा लेके और वो बैंक में जमा करवा के, और बैंक का और LIC का पैसा, और हमें तब समझ में आनी चाहिए थी जब इन्होंने रिजर्व बैंक से पैसा निकलवाया, कि जब आज तक रिजर्व बैंक से कोई पैसा नहीं निकला और इन्होंने रिजर्व बैंक को भी खाली कर दिया, उस दिन हमें समझ लेना चाहिए था आगे देश को उजाड़ने में लगे हुए हैं। आज वो बात साबित हो गई, और ये बात राहुल गांधी जी पिछले 10 साल से और 9 साल से 8 साल से कर रहे हैं कि भाई ये देश को उजाड़ना चाहते हैं, आपस में लड़ाई करवाना चाहते हैं और इस तरह से। और आज वो बात साबित हो गई। हमें बड़ा दुख है इस बात का कि जो जिस आदमी ने 10 रुपए महीने, 50 रुपए महीने या 100 रुपए महीने में इनके साथ इन्वेस्ट किया हुआ है, वो आज सारा का सारा पैसा अडानी को दे करके और ये LIC जो ना कंगाल कर दिया, इसी तरह से SBI कंगाल कर दिया। हम बहुत दुखी हैं, और इस दुख में हम जो ना इतना ही निवेदन करेंगे कि हम सारी की सारी जनता को लेके और इनको चैन से नहीं बैठने देंगे, और वो सारा का सारा पैसा वापस आए ताकि देश आराम से सुख से बस सके।